हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे रूबी के बारे में। तो हमने रस्ट देखा, हमने पोस्ट ग्रे एसक्यूएल देखा, अब हम रूबी देखने वाले हैं। तो रूबी क्या है दोस्तों, ये है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें क्या है कि प्रोग्रामर फ्रेंडली जो है ये लैंग्वेज है। तो इसमें डिफरेंस जो सिंटैक्स का ही है, और बाकी जो आप एप्लीकेशंस बनाओगे वो रूबी में आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। तो आपकी चॉइस है कि आपको बनाना कैसे है, कौन से लैंग्वेज से बनाना है। और मुझे सिर्फ आपको ये इंट्रोड्यूस करा के देना है कि रूबी को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप जो है उसका यूजेज कैसे कर सकते हो, यानी कि उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे। सबसे आप पहले बता दूं कि रूबी कौन सी कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो ये जो है लिस्ट है, बेसकैम्प है, गिटहब, शॉपिफाई, हीरो को आपने सुना होगा, हीरो को भी यूज़ कर रही है, इंटरकॉम, साउंड क्लाउड। तो और है ये सब जो है ट्विच, ज़ेंडेस्क, डॉक्सीमिटी, इंटरकॉम, फ्लिटियो, कॉइनबेस, किकस्टार्टर, स्क्वायर, ड्रिबल, हुलू, ये इतने सारे कंपनी जो है यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी चॉइस है दोस्तों, आपको कैसे करना है, आगे कैसे जो है स्किल्स आपको जो है इस चीज़ का यूज़ करना है वो आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। तो डाउनलोड करने का तरीका यहाँ पर है। तो आपको अगर इंट्रोडक्शन चाहिए होगा तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी और सिंप्लिसिटी भी ये जो है ज़्यादा फोकस करता है रूबी। तो इसलिए ही ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन कंपनीज़ में होता है। और उसके साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैराडिग्म क्या है। तो फंक्शनल, इम्परेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रिफ्लेक्टिव, तो इन तरीक़ों का भी यूज़ होता है इसमें। और इसके साथ साथ हम देखेंगे डाउनलोड कैसे करते हैं इसे। तो डाउनलोड रूबी में जाने से पहले इस लिंक को आप क्लिक करोगे, रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे डाउनलोड रूबी। तो एक बार डाउनलोड रूबी के अंदर आ गए तो आपको ये दिखेगा कि वेज ऑफ इंस्टॉलिंग रूबी। तो यहाँ पर आप विंडोज़ पर हो, मैं अभी विंडोज़ पे हूँ, तो विंडोज़ मशीन यू कैन यूज़ रूबी इंस्टॉलर, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो यू नीड टू इंस्टॉल रूबी इंस्टॉलर। सो वी आर यूजिंग रूबी, तो हम यहाँ पर रूबी इंस्टॉलर यूज़ करेंगे। एंड हियर व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू जस्ट डाउनलोड। तो मैंने डाउनलोड यहाँ पे करके रखा है और डाउनलोड किया, जो आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये है डाउनलोड। तो बाकी सब कोई काम के नहीं है, सो इग्नोर दैट। सो यहाँ का ही काम का है अभी के लिए, और बाकी सब मास्टर हाइपी जो मैंने आपको बोला था उनके रिलेटेड था। तो जोक्स अपार्ट, ये जो है डाउनलोड किया, उसके साथ अभी ये जो है सेटअप ओपन हुआ। यहाँ पर ये लाइसेंस है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस। आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ब्राउजिंग और इंस्टॉल। आप लोकेशन जो ब्राउज़ करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे यही रखना है। तो इसके साथ इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद मुझे ये सब ऐसे ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा और ये होगा सेटअप। तो जब तक ये सेटअप हो रहा है, रूबी में बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ है, पर इसका तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर सकते हो। और वो मुझे लगता है कि ये आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कंसिस्टेंट वे यूज़ किया, यानी कि हर प्रोग्रामिंग में एक तरीका होता है कि आप कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ करके उसे आगे बढ़ाना चाहते हो, और एक तरीका आपने पकड़ लिया तो सारे तरीके एक कॉमन आप
सोच सकते हो कि आगे के प्रोग्रामिंग में ये कॉमन है कि नहीं, और उसके साथ आपका जो प्रॉब्लम होगा वहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा कि आगे के तरीक़ों में आपने जो पहले के तरीके यूज़ किए थे वही यहाँ पर यूज़ करोगे तो आगे प्रोजेक्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आपको ये तरीका एक पकड़ के चलना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होता है और लॉजिक का डिफरेंस होता है रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोजेक्ट्स में। तो इस चीज़ का यही पर्पस है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखोगे कि रूबी है, उसके बाद मैंने इतने सारे लैंग्वेजेस बताए और बहुत सारे लैंग्वेजेस आगे आने वाले हैं, और कोई अलग प्लेटफॉर्म्स के भी आपको वीडियोस मिल सकते हैं आगे देखने, तो उससे उसके लिए भी बने रहिए। और जैसे कि आपको मैंने बोला था कि ऑल्टरनेटिव वीडियोस बनेंगे, तो कभी व्लॉग यानी कि व्लॉग बनेंगे और उसके बाद या फिर उसके ऑल्टरनेट में जो है टेक्निकल वीडियोस बनेंगे, तो वही मैं कर रहा हूँ अभी। तो मुझे लगता है कि आपको व्लॉग्स भी अच्छे लगे होंगे, और उसके साथ ही यानी कि नॉन टेक्निकल चीज़ें भी आपको अच्छी लगी होंगी और टेक्निकल चीज़ें भी आपको अच्छी लगी होंगी। तो ऐसे बने रहिए दोस्तों। देखते हैं अभी हमारा कहाँ तक रीच हुआ है। तो ये यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर फिनिश। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रूबी इंस्टॉलर 2। तो यहाँ पर इफ़ यू अनश्योर, यहाँ पर कुछ लिखा है कि यानी कि M/2 बेस इंस्टॉलेशन 1, उसके बाद M/2 सिस्टम अपडेट ऑप्शनल, M/2 एंड MingW डेवलपमेंट टूल चेन। तो यहाँ पर मैं पहले 1 और 3 ऐसे एंटर करूँगा तो ट्रू आ गया। और इसके साथ ही ये जो इंस्टॉलर चल रहा है वो पूरा होने के बाद ऑप्शनल फील्ड भी जो है सेकंड नंबर का वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर अभी लिस्ट में कुछ नहीं है, फिर भी हमने सेकंड नंबर किया चेक करने के लिए कि कुछ बराबर है कि नहीं। तो हमने डाउनलोड तो किया और अभी हम इंस्टॉल भी कर दिए रूबी। तो रूबी आपको मज़ा भी आएगा दोस्तों कि रूबी का जैसे हमने पहले के लैंग्वेजेस में यूज़ किया है यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, पर ये मैंने कंसोल ड्रिवन ही बताया है, तो कंसोल ड्रिवन ही आप ध्यान में रखो। और कंसोल ड्रिवन एक बार ध्यान में रख दिया आपने तो उसके साथ ही आप अलग जो है एप्लीकेशन लेवल पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये कंसोल ड्रिवन यानी कि क्या, कोड तो वैसे ही आपको लिखना है, सिर्फ रन जो मैं करूँगा वो आपको कंसोल पर दिखेगा इंस्टेड ऑफ वेब ब्राउज़र और बाकी जितने भी आउटपुट्स है उसमें। तो ये आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार आप सीख जाओ। मुझे आपको बस दिखाना था कि कैसे है, और इसमें का मेन चीज़ जो आप समझ गए कि उसमें क्या है तभी आप आगे समझ सकते हो, और वही है जो आपको दिखाना है। तो यहाँ पर इतने सारे प्रोसेसिंग हो रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कर्ल है, libgcrypt है और MingW, OpenSSL, इन सभी चीज़ों का जो है इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, पर फिर भी एक बार सेटअप हो जाए आपका रेडी तो आपका आगे का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे इंस्टॉल करोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पर तो मैंने अभी जो लिया है वो विंडोज़ के लिए है, उसी तरह से लिनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए ले सकते हो, मैक के लिए ले सकते हो, और विंडोज़ का तो आपने देखा ही है अभी। तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पर सब हो गया है, तो एंटर कर दिया।
और हमारा सेटअप रेडी हो गया है। फिर भी हम चेक करेंगे कि सब बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक करेंगे रूबी वर्जन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूबी, पर यहाँ पर रूबी वी होना चाहिए। तो रूबी का ये वर्जन आ गया है। तो इस तरह से हमारा रूबी जो है डाउनलोड और सेटअप यानी कि इंस्टॉल हो गया है। दोस्तों ये तो शुरुआत कर दी है रूबी के लिए, और इन चीज़ों का आप ध्यान में रखना कि इसे डाउनलोड कैसे किया, इसका पर्पस क्या है। पर्पस जो है कि ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है, आप आसानी से सीख भी सकते हो, उसके साथ ही उसका यूज़ भी कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि रूबी ही क्यों, पाइथन है, रस्ट है। वो बराबर है कि पाइथन रस्ट उनका जो है प्रायोरिटी ज़्यादा है, पर देखा जाए तो पाइथन के कंपेयर में और रूबी के कंपेयर में अगर आपने रूबी सीख लिया तो कैसे है, डेवलपर्स का जो स्किल रहता है वो सिर्फ पाइथन में होता है। और कंपनीज़ को क्या होता है कि रूबी और पाइथन दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों आप रूबी सीख जाओगे तो रूबी का भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और पाइथन के इस केस में और रूबी के केस में यही डिफरेंस होता है कि पाइथन को जितने भी डेवलपर्स पाइथन में है उनको सिर्फ पाइथन आता है, रूबी उनको आता नहीं है। तो और रूबी को जिनको रूबी आता है और पाइथन नहीं आता है, तो रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि कंपनी जो यूज़ कर रहे हैं रूबी, उनको रूबी डेवलपर्स की सख्त ज़रूरत होती है। तो रूबी का ही यूज़ करोगे शुरुआत में, क्योंकि वो इनिशियल है। जैसे C++ के बाद ही बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है जो आते हैं, उसी तरह से रूबी अगर आप कर लो तो पाइथन और रस्ट ये भी आप सीख सकोगे। और रस्ट तो आपने देखा ही है एपिसोड में जो आपको पहले बताया हुआ है। तो रस्ट क्यों यूज़ करते हैं, मेमोरी कंजम्पशन कम होता है, लाइट वेट होता है, और उसका कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, इसलिए रस्ट सब यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यही डिफरेंस है। रूबी आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रूबी जो है इनिशियल स्टेज है, और रूबी के बाद ही बाकी सब स्टेजेस आते हैं, और रिक्वायरमेंट भी ऐसे रहते हैं जो रूबी के रिलेटेड ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही आप बने रहो दोस्तों, और रूबी सीखो और देखो वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहो, और ऐसे बने रहो दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसी तरह से आगे के वीडियो जो है, मैंने आपको बोला था, फिर से दोहरा रहा हूँ कि ऑल्टरनेट वीडियोस बनेंगे। तो आप सोचोगे कि मैंने टेक्निकल के बाद नॉन टेक्निकल क्यों डाला, तो आप उसमें बुरा मत लगाना, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है कि व्लॉग्स भी बनेंगे और उसके साथ ही टेक्निकल वीडियोस भी बनेंगे। तो ऐसे बने रहिए दोस्तों, आपको कुछ नया देखने मिलेगा, दोनों ही इसमें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल केस में। तो एक बार आपको ये पता चल जाए कि आपको कैसे शुरुआत करनी है इन टेक्निकल और इन नॉन टेक्निकल दोनों इसमें, तो मुझे लगता है कि आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और जितने भी चीज़ें जो एक्सप्लोर नहीं हुई है उसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन सा भी एज हो। ऐसे नहीं कि ये एज लिमिटेड है, तो आप यंग हो, यंग भी कर सकते हो, आप ओल्ड हो, ओल्ड भी कर सकते हो। यानी कि एज वाइज यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पर कौन से भी फेज़ पे कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो, सिर्फ आपको बने रहना है दोस्तों इसी तरह से। तो ऐसे बने रहिए दोस्तों, और मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में। हरिओम।